हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज सेशन 2026-27 का पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर बेसिक अगर आप मेरे बोर्ड के ऊपर चेक कर सकते हैं तो जो मैंने कंटेंट ओपन किया हुआ है, सबसे पहले नीड है 12th क्लास को अपना सिलेबस पता करने की। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को चेक करना है। इस ईयर हमने क्या पढ़ना है। अब इसके रिलेटेड अगर मैं कंटेंट को देखूं तो हमारा पूरा सिलेबस डिवाइड है 3 सेक्शंस के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो रिलेट कर रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज के साथ, ये सेक्शन टोटल 60 मार्क्स का है। इस 60 मार्क्स के सेक्शंस के अंदर दो पार्ट्स में डिवीजन है। पहला जैसे यहां पर पार्टनरशिप और दूसरा कंपनीज है, तो पार्टनरशिप का जो कंटेंट है ये 36 का है और जो कंपनीज के रिलेटेड कंटेंट है वो 24 का है। दूसरी बात, अगर मैं फाइनेंशियल दूसरा बी सेक्शन लेके चलता हूं, यहां पर हमारे पास दो यूनिट्स हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 रिस्पेक्टिवली। यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 जो मेरे पास रिलेट कर रहा है उस यूनिट का बड़ा क्लियर नाम आपके पास विजिबल है आपके बोर्ड के ऊपर। दिस इज बेसिकली इट इज, ये मेरे पास यूनिट 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनिट 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों यूनिट्स कैश फ्लो यूनिट 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली मेरे पास 20 मार्क्स टोटल है। इसका मीनिंग कि यहां तक हमने अपने 80 मार्क्स को कवर कर लिया। अब ये जो 80 मार्क्स है, एक चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, ये 80 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर के हैं। दूसरा, जैसे +1 में आपने किया प्रोजेक्ट वर्क, सिमिलर प्रोजेक्ट वर्क आपके पास इस बार भी है। इस प्रोजेक्ट वर्क का बड़ा क्लियर एक डिवीजन आपके पास मेरी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है और ये डिवीजन ये शो कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट वर्क दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल जो कि मैंडेटरी है बनानी 12 मार्क्स की, और दूसरा वाइवा जो कि 8 मार्क्स का है। तो इन टोटल ये भी 20 मार्क्स है। इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये मैंडेटरी है, ये नेसेसरी है कि हम इस चीज को बड़ा माइन्यूटली समझे कि हमने बोर्ड पेपर के अंदर थ्योरी के अंदर क्या लिखना है और हमें प्रोजेक्ट वर्क वाइवा के अंदर या प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्या कंटेंट रेडी करना है। राइट नाउ मैं अपना जो काम शुरू करूंगा, नो डाउट मैं पार्ट ए और पार्ट बी के साथ शुरू करूंगा। कहीं ना कहीं इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन, किसी भी ईयर के इन बिटवीन में मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क जो आपको डिजाइन करना चाहिए, जो फ्रेम करना चाहिए, जो सीबीएसई के रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके रिलेटेड भी एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहां पर आप एक चीज और फाइंड कर रहे हैं कि पार्ट बी और पार्ट बी ओवर हियर अगेन, इन दोनों में से हमने कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना होता है। जनरली इन स्कूल्स हम बी पार्ट जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उसको कंसिडर नहीं करते एज टीचर्स। हम कहीं ना कहीं अपना जो एम्फेसिस है वो पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर रखते हैं। एक चीज आपके लिए और बता दूं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये सारे का सारा कंपनी का है। आई एम राइटिंग हियर दिस इज रिलेटेड विद व्हाट कंपनी अकाउंट्स। ये कंपनी का है फाइनेंशियल, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी, कैसे हमने एनालिसिस करने हैं उसकी बैलेंस शीट के, उसके P&L अकाउंट के, P&L स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे का सारा यहां पर डिस्कस किया जाएगा। राइट नाउ जो जितना कंटेंट मैंने आपको बताया, अगर उसके बेसिस पे चलूं तो एक चीज मेरे पास बड़ी ज्यादा क्लियर है, वो ये कि मेरे पास सारे का सारा पोर्शन डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी रिस्पेक्टिवली। मैं इसी कंटेंट को दोबारा से क्लियर कर देता हूं, आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, दोबारा से एक चीज को समझ लीजिए कि अकाउंट्स का जो सिलेबस है, मैं ऊपर लिख रहा हूं दिस इज अकाउंटेंसी राइट फॉर ईयर 2026-27। एज सच सीबीएसई ने अभी तक कोई भी चेंजेस लास्ट ईयर के साथ रिलेट नहीं किए हैं, इसलिए जो मैं सिलेबस शो कर रहा हूं वो प्रीवियस ईयर का कर रहा हूं, करंट ईयर का नहीं है। ऑल्दो सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। पहली बात आपको कर दी, मैं अब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। पहला बात, जो कंसेप्ट आपने +1 में रीड किए बिजनेस स्टडीज के अंदर, वही कंसेप्ट अब आप रीड कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। इसके अंदर एक चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए
पार्टनरशिप अकाउंट्स मेरे पास इस बार कवर करना है, बीएसटी के अंदर आपके पास थ्योरी पेपर था, थ्योरी चैप्टर था, ये 36 मार्क्स का, डिवीजन इज क्लियर। दूसरी बात अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, ये 24 मार्क्स का है। अब नीड क्या है, वी मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर दिस कि हम अपने कंटेंट को, अपने चैप्टर्स को शुरू करें वन बाय वन, एक एक टॉपिक करके, पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लें। ये पार्टनरशिप इन टोटल ये कवर करता है मेरे पास डिफरेंट चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 1 to 7 रिस्पेक्टिवली। One chapter, this is related with the what fundamentals of the company. I am writing in short everything ताकि बोर्ड के अंदर मैक्सिमम आपको कवरेज दे सकूं। नंबर 2, दिस इज रिलेटेड विद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की बात करेंगे, गुडविल का कंसेप्ट आपको क्लियर जरूर होगा, लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन इस ईयर में हम करेंगे। तीसरा रिलेटेड विद व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज प्रॉफिट। अब एक चीज बड़े अच्छे से समझ लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को एक बेस प्रोवाइड करेगा। वो चैप्टर्स कौन से हैं? आई विल बी टेकिंग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, राइट, ए सिंपल एंड इजी चैप्टर। आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं कंसिडर करूंगा यहां पर, दैट रिलेट टू व्हाट death of a partner, and finally the business is going to be dissolved, that relate with what dissolution of what business। तो in nutshell मेरे पास चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और ये चैप्टर 7 है। इसकी मार्किंग स्कीम मैं अपनी एक वीडियो पर अर्लियर शेयर कर चुका हूं, जो कि मैंने सीबीएसई के पेपर से पहले अपलोड की थी। आप उसके लिए उसको भी रेफर कर सकते हैं अपनी डिवीजन के लिए। दूसरा बात, यहां पर आपने लास्ट ईयर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर कंपनी अकाउंट्स में 2 चैप्टर रीड किए। पहला चैप्टर आपने रीड किया सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, एक टॉपिक रीड किया दैट इज शेयर कैपिटल, और दूसरा टॉपिक आपने रीड किया व्हाट डिबेंचर्स। ऑल्दो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस +1 के बिजनेस स्टडीज सिलेबस में सिर्फ इन 2 टॉपिक्स के साथ रिलेटेड नहीं थे, वाइडर था, लेकिन हम यहां पर अकाउंट्स के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स को ही कवर करेंगे। पहला चैप्टर दैट रिलेट विद व्हाट कंपनी अकाउंट्स में, दैट इज शेयर कैपिटल, राइट। चैप्टर का नाम बता रहा हूं आपके साथ, डिटेल डिस्कशन में अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। देन इट इज व्हाट डिबेंचर्स। ये 2 चैप्टर्स हैं। अब ये मेरे पास अगर मैं दोबारा से आपको क्लियर करूं तो दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली एंड ओनली इन अकाउंटेंसी, दिस इज पार्ट ए। ये पार्ट ए है मेरे पास, जो कि मैं पहले बात कर रहा हूं, मेरे पास इन टोटल 60 मार्क्स है, राइट। दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट अगर क्लियर करें तो दैट रिलेटेड विद व्हाट बी पार्ट। पार्ट बी अकाउंटेंसी के अंदर मेरे पास कैसे कवर किया जाएगा? पार्ट बी के अंदर मेरे पास कंटेंट है दैट रिलेट टू व्हाट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक चीज मैं यहां पर आपसे डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा कि मेरा मोटिव नो डाउट अपने स्टूडेंट्स को एक एनरिच्ड कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करने का है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जो आपसे ऐड करना चाहूंगा, मैं टीचर्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जो व्यू करते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को साथ साथ देखें, और कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है प्लीज मेरे से शेयर करें, उसके ऊपर मेरी वीडियो के ऊपर एक कमेंट लिखें, जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसको इंप्रूव करूंगा। पार्ट बी हमने पहले ही देख लिया दैट इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट 2 कैटेगरीज। 1, दिस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज यूनिट नंबर 3। दिस रिलेट विद व्हाट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ। ऑल्दो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेड दिया और नीचे उसने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से मेंशन कर दिया, डन। एंड दूसरा पार्ट जो इसके अंदर कवर किया जा रहा है दैट रिलेट टू व्हाट इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कंटेंट देखिए, ये जो कंटेंट है दिस इज 12 मार्क्स इन टोटल, और अगर इस कंटेंट की बात करूं तो दिस इज व्हाट 8 मार्क्स इन टोटल। इस 12 मार्क्स के कंटेंट के अंदर मेरे पास 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। पहला चैप्टर अगर मैं आपके साथ चलूं, मैं कंटेंट सारा रिलेट करके चल रहा हूं आपके साथ,
ये देखिए, ये जो टॉपिक है मेरे पास, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज दिस, F.S, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, यू हैव लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस एज वेल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली जो कंसिस्ट करता है, पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिस्ट करता है, राइट। अर्लियर अभी तक आप रीड करते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो कंटेंट आपके पास रिलेट +1 में करता रहा वो सोल ट्रेडिंग एंटरप्राइज से रिलेटेड था, और सोल ट्रेडिंग एंटरप्राइज के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहां पर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने के, वी विल राइट दैट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टेटमेंट। और दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अर्लियर +1 में या इनिशियली +2 के अंदर जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे वो टेबुलर है, हॉरिजॉन्टल है, दैट इज लायबिलिटीज ऑन वन साइड, एसेट्स ऑन द अदर साइड। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम वर्टिकल बैलेंस शीट को रीड करते हैं, जहां पर लायबिलिटीज पहले शो की जाएंगी और एसेट्स उसके नीचे शो किए जाएंगे। साइड बाय साइड लायबिलिटीज एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज ऑन द टॉप, पहले लायबिलिटीज को खत्म करेंगे, देन विल मूव टू व्हाट, एसेट्स। दूसरा चैप्टर एक थ्योरी चैप्टर है, आप अगर इसको फिर क्लियरली देख पा रहे हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग ये कंटेंट है। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं, दिस इज व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एंड एनालिसिस, दिस इज अगेन रिलेटेड विद व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एनालिसिस एक्सेट्रा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, इंपॉर्टेंस एंड एनालिसिस। दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जब मैं यहां पर लेके चलूंगा तो दैट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स के साथ रिलेटेड है, और यहां पर हमने दो टूल्स की डिस्कशन करनी है। वन, इट इज व्हाट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, COMP, एंड दूसरा इट इज व्हाट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। आई एम राइटिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों कवर करनी है। और जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज की बात करेंगे तो यहां पर फिर एक चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसका बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसका बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली इन कॉमन साइज, बैलेंस शीट की कंपैरेटिव एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, कॉमन साइज दोनों का, बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट जो मेरे पास यहां पर पार्ट बचता है, that relate with what, here it comes, finally this is what, accounting ratios, last part, this is what, accounting ratios। अब accounting ratios का एक चीज बड़े अच्छे से क्लियरली सेट कर लीजिए, यहां पर उसके मीनिंग क्या है रेशियोज का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इन कंटेंट को लर्न करना जरूरी है। क्यों भाई, आज एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपका जो पेपर है एक्सपेक्टेड है मोर देन 50% विल बी कंपिटेंसी बेस्ड, लेकिन कंपिटेंसी बेस्ड पेपर वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट कंपैरेटिवली अच्छे हैं। मेक श्योर अगर आप थ्योरी के ऊपर ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं तो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो इस बार जो पेपर आया वो कंपैरेटिवली इजियर है। मैं जो फाइंड करता हूं पर्सनली, मैं अपना परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, बाकी टीचर्स इसके बारे में कैसा सोचते हैं, हर टीचर का एक डिफरेंट परसेप्शन है, इसके बारे में सोच है। अब बात आ गई कैश फ्लो स्टेटमेंट की, राइट। पहली बात अकाउंटिंग रेशियोज पे रहूंगा। अकाउंटिंग रेशियोज में क्या कवर करना है, लिक्विडिटी, दिस इज रिलेटेड विद द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी, सॉल्वेंसी लॉन्ग पीरियड, एक्टिविटी रेशियोज, दिस रिलेट विद व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज, how efficient an enterprise is, correct, and finally the profitability ratios, ये ratios कवर करनी है। और इनके अंदर अगर आप केयरफुली देखें हर रेशियो के अंदर क्या क्या पार्ट कवर किया जाएगा, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, राइट। फाइनली आई हैव दैट रिलेट विद आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर बुक 3 के अंदर, क्योंकि जनरली जितने भी पब्लिशर्स हैं वो 3 पार्ट्स में अपनी बुक्स को डिवाइड कर रहे हैं। पहला वॉल्यूम वो शो कर रहे हैं पार्टनरशिप का, दूसरा वॉल्यूम वो ले रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का, और तीसरा वॉल्यूम वो शो कर रहे हैं दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तीसरे वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर, आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर, कंडीशन दैट यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग।
अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए ऑप्ट किया तो मेक श्योर आपको यहां पर ये वाला पार्ट नहीं करना, आपको कंप्यूटर वाला पार्ट करना है। बट प्रेफरेबली आप इसके साथ चलिए, रीजन ये हायर क्लासेस में आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप बीबीए की तरफ जा रहे हैं, बीकॉम की तरफ जा रहे हैं, तो एक बेसिक चैप्टर आप अपने साथ लेके चले। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास पहली बात बड़े अच्छे समझ लीजिए, ये भी चीज रिपीट करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली इस कैश फ्लो स्टेटमेंट देयर आर 2 मेथड्स। मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन हमने अपने सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही कवर करना है। इस इनडायरेक्ट मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं वो भी आपके साथ क्लियर करूंगा। सो आपके पास इन नटशेल आपको अपना सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। प्लीज गो थ्रू योर सिलेबस। आप इसके लिए सीबीएसई की साइट के ऊपर भी कवर कर सकते हैं। सीबीएसई साइट ओपन कीजिए, वहां पे सिलेबस फिल कीजिए, आपके पास अकाउंट्स का सिलेबस का पीडीएफ अवेलेबल है। इस सिलेबस के अंदर ऑन द टॉप पहले +1 का सिलेबस शो किया जाता है एंड बाद में उसके अंदर +2 का सिलेबस शो किया जाता है। प्लीज गो थ्रू द सिलेबस। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जो रिलेट करूंगा अपने आपके साथ शेयर करूंगा वो चैप्टर 1 पार्ट ए से होगी, पार्टनरशिप अकाउंट से होगी। और मुझे पता है ये चैप्टर लॉन्ग चैप्टर्स हैं, शॉर्ट चैप्टर्स नहीं है। एक वीडियो के अंदर पूरा कंटेंट शो करना पॉसिबल नहीं होगा। मैं अपने पूरे चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस के अंदर डिवाइड करूंगा और मेरा बेसिक मोटिव यही रहेगा कि एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर का एटलीस्ट एक टॉपिक कवर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।